फॉरवर्ड। हाँ सर जो पासवर्ड दे दो, उस छोड़ दो, हम बता देंगे बेटा। फॉरवर्ड। आपने 2905 मारी है ना? कितने फास्ट सोचते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है तो। हाँ पागल हो गया है क्या? अरे सही बता रहे हैं। रुपेशवा को फोन किया, पैसा भेज, इसलिए सबको करेगा। कनेक्टेड, ये सर कनेक्टेड। बोल दीजिएगा नेटवर्क लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके थैंक यू बाबू। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, ये लॉकडाउन में कुछ किया नहीं जा पा रहा है और इसलिए प्रॉब्लम। देयर नो सीट इन दिस कार टू सीट नाउ। अभी इस कार में बैठने का जगह नहीं है। वी कह सकते हैं देयर इज नो सीट फॉर यू इन दिस कार टू सीट, ये भी कह सकते थे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा होता है बाबू, नेटवर्क है ना, डिजिटल चीज़ें हैं तो हो ही जाता है, टेंशन नहीं लीजिए, बस पैसेंस रखिए। अभी भी बफरिंग थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलो कोई बात नहीं। तो अब दिख रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? दिक्कत हो रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, दिखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा ऑफ चला गया। फिर ऑफलाइन जा रहा है, इसमें दिख रहा है। प्रॉब्लम से आज हो रहा है। नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है बाबू। अब क्या किया जा सकता है, नेटवर्क को तो हाथ में है नहीं। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देख ले कि चाहे कार की बात हो, बस की बात हो, फिर भी हम सामान्य तौर पर बोलने के लिए लोग गलती ही बोलते हैं। गलती बोल देते कि भाई अब तुम मत आओ, इस का तुम्हारे लिए सीट नहीं है इस कार में। लेकिन ऐसा अंग्रेजी में बोलना गलत होगा, क्योंकि हम इसके लिए नो सीट का प्रयोग नहीं। बफरिंग का वही बफरिंग के बारे में बोल रहा है। ओके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा कि ऑफलाइन 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 हो गया है, यहाँ तो नहीं चल रहा। प्रॉब्लम और हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा फिर? आ गया। अच्छा बफरिंग हो रहा है, चलिए ठीक, अब तो ठीक है। चल नहीं रहा विद्यार्थियों के पास, यहाँ भी देखते हैं चल नहीं रहा, किसी किसी में चल कैसे रहा भाई, बफरिंग कर रहा है। अब ठीक है सर, बफरिंग 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 अभी ठीक है, ठीक है अब बफरिंग हो रहा है। खैर तो यहाँ देखिए नो सीट की जगह नो रूम, यहाँ पर देयर इज नो फ्लैट फॉर यू। शायद भी बहुत खराब है सर नेटवर्क। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो है, नहीं दिख रहा है। यस सर। और लास्ट का देखिए तो क्वेश्चन में क्या होगा सर, पहले ठीक कर लीजिए। लास्ट के क्वेश्चन में हम लोग नो एरर लिखेंगे। सर आज हो क्या रहा है, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है बाबू। इसमें देखते हैं ना बफरिंग हो रहा है ना, तो वही दिख नहीं रहा कुछ, दिख रहा है प्रॉब्लम तो आ रहा है, यहाँ से कुछ तो दिक्कत है क्योंकि दिख नहीं रहा है। एरर नो एरर नो एरर
बाप रे बाप, क्या हुआ राधे श्याम, बाप रे बाप कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है। सर्व कुमार यादव, नो एरर। हाँ नो एरर होगा तीसरा क्वेश्चन का, 3 का डी होगा। हाँ नो एरर होगा, सही है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसका नो एरर होगा। वेरी गुड, ठीक है, मिटाया जाए। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ठीक है, ओके। मिटाया जाए ना। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट, सर मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, आज का क्लास नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी मेघ गरज रहा है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। मेघ गरज रहा है? कहाँ मेघ गरज रहा है बाबू? कहाँ घर है आपका? अब दिक्कत तो नहीं है ना? अब दिख रहा है ना? चलिए, अब तो दिख रहा है ना? पटना में गरज रहा है? पटना में तो कहीं नहीं गरज रहा है। पटना में बारिश तो नहीं हो रही है। पटना की स्थिति तो ठीक लग रहा है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि यदि कजन दिखाई दे कहीं पर, इसका मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, खलेरा, भाई या बहन। इसमें अलग से इसमें ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहीं पर यदि ऐसा लिखा मिले कजन ब्रदर तो ये गलत है। कहीं पर यदि मिले कजन ब्रदर तो ये गलत है। और कहीं पर ये भी मिल जाए कजन सिस्टर तब भी गलत है। याद रखना है, कजन के साथ अलग से ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। खलेरा का मतलब मौसेरा होता है। खाला खालू बोलते हैं मौसा मौसी को। उर्दू जो भाषा है ना उसमें खाला खालू बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि कजन के साथ देवी जहां एम्स बन रहा है, क्या क्या आप लोग लिखते हैं पता नहीं चलता। सिवान में हो रहा है। सर पटना में बारिश हो रही है क्या? नहीं, पटना में नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं खलेरा का मतलब होता है मौसेरा। खेलड़ा नहीं है, खलेरा है। खलेरा का भी मतलब होता है मौसेरा। इसको लिख दे यहाँ, मौसेरा। मौसेरा भाई। खलेरा का मतलब मौसेरा भाई, मतलब किसी भी प्रकार का अपना भाई छोड़ के यदि रहे तो उस स्थिति में हम लगाएंगे कजन। अब यहां पर हम लिखते हैं कि प्रकाश इज माय कजन ब्रदर हु plays chess daily at 9 PM।
कहता है कि प्रकाश मेरा कजन है, प्रकाश मेरा कजन है जो रोज 9 बजे रात में क्या खेलता है? वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड वेरी गुड। इसके साथ ब्रदर का प्रयोग नहीं करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, शालिनी इज हर cousin sister who is learning corona concept now। अब यहां पर देखिए, दिख तो रहा है ना, ए बी सी और डी। वेरी गुड। कजन के साथ अलग से ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना है, कजन के साथ अलग से ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ओनली कजन सर। ओके, थैंक यू। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड श्रवण, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड वेरी गुड राधे रितेश, वेरी गुड प्रभात पांडे, वेरी गुड राम जी। ओके, वेरी गुड। तो जस्ट रिमेंबर कि जब कभी भी कजन दिखाई दे उसके साथ क्या नहीं लगाना है? ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। इट मे बी कि सेंटेंस और लंबा कर दे, तो हमें हमेशा याद रखना है, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का हिंदी नहीं, तो आपके दिमाग में क्या होगा अब कि जहां कहीं भी कजन ब्रदर दिखाई देगा तो याद आ जाएगा कि सर बताए थे कि कजन के साथ अलग से ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उस स्थिति में हम वाक्य का हिंदी नहीं करेंगे, हमारा दिमाग क्या फाइंड आउट कर लेगा? स्कैन कर लेगा उस सेंटेंस को और उससे पता चल जाएगा कि वहां पर ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है, चूंकि उस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? कजिन लगा हुआ है। तो कजिन के साथ अलग से ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत? आगे चले 35 में। ओके, आई होप कि आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। आप याद रखिए, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा आप बना लेंगे। दोनों सबका सही था ना? कजन के साथ अलग से ब्रदर नहीं लगाना था। दोनों में याद रखना है, कजन ब्रदर के जगह पर कजन होगा केवल, कजन सिस्टर के जगह पर केवल कजन होगा। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ब्रदर कब पता चलेगा, सिस्टर कब पता चलेगा? तो ही और सी से पता चलेगा। ही रहेगा तो लड़का और सी रहेगी तो लड़की। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। 35 हम लोग देखेंगे अब। चलिए अब हम लोग 35 देखते हैं। sheep, deer, offspring, issue, शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग और इशू अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है।
इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगाया जाता है। इसमें अलग से एस या ई एस नहीं लगाया जाता है। बच्चों बस याद रखना है, हिंदी में लिखा हुआ है पहले सीप भेड़, डियर हिरन, ऑफ स्प्रिंग संतान, ईसु संतान। बेटा बेटी को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। बेटा बेटी है, संतान का मतलब होता है बेटा बेटी में। ये दोनों अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इसके साथ अलग से एस एस नहीं लगाएंगे। ईसु का मतलब भी बेटा बेटी होता है, इसमें हमको अलग से एस एस नहीं लगाना है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, इसमें क्या नहीं लगाना है, एस एस नहीं लगाना है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यस्टरडे आई सॉ 5 deers grazing in the field। और ऐसा क्वेश्चन मिल गया और कह रहा है कि आप बताएं कि क्या गलती है। किसका हिंदी? भेड़ होता है, हिरन होता है, संतान संतान। फिर से समझिए, डियर मतलब हिरन, डियर का मतलब हिरन, ऑफ स्प्रिंग का मतलब बेटा बेटी यानी संतान, ईसु का मतलब भी होता है बेटा बेटी यानी संतान, और डियर है वो वाला डियर, हाँ डियर मतलब हिरन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिंपली कि इसमें एस एस नहीं लगाना है, ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। क्वेश्चन देखिए 2, क्वेश्चन कह रहा है माय ब्रदर हैज अ इशू named Golu, who is very smart। A B C। अब एरर बताइए। अमित बाबू देखिए, जब आपको आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि जान रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहा हो। यही चीज जो नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हुए, उनके लिए भारी है। जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा तब पूरा लेवल का मैच किया हुआ क्वेश्चन आपको दूंगा। आप प्रीवियस ईयर का भी बनाएंगे तो इतना ही इजी लगने लगेगा। ये कोरोना कॉन्सेप्ट के कारण ज्यादा आसान लगने लगा है। हाँ, ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है। एक ही बेटा का चर्चा है, एन होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है एन में। नेम्ड भी सही है, यहां पर नो एरर का लिखेंगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन में नो एरर है। कह मेरे भाई का एक बच्चा है, उसका नाम गोलू है और बहुत स्मार्ट है वो। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ था डियर्स के जगह पर क्या लिखना था, डियर होगा। पहला क्वेश्चन में डियर्स के जगह डियर होगा और दूसरा क्वेश्चन में नो एरर होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, नो एरर होगा। दूसरा क्वेश्चन में नो एरर होगा। एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, माय फ्रेंड हैज 3 offsprings and all are very intelligent।
मेरे दोस्त के 3 बच्चे हैं। मेरे दोस्त के 3 बच्चे हैं और तीनों इंटेलिजेंट हैं। मेरे दोस्त के 3 बच्चे हैं, कहां पास्ट दिख रहा है बाबू? स्वाति, सेंटेंस कहां पास्ट में? हैज का यूज हुआ है तो पास्ट कहां दिख रहा है? पास्ट कहां दिख रहा है आपको? स्वाति, सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं है ना, हैज लिखा हुआ है। ये डी नहीं है बाबू, ये एस है, एस प्रेजेंट टेंस में नहीं, एस है वो, डी हैड नहीं, हैज था। वो हैड नहीं था, हैज था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग को मेरा एस जो है डी के तरह लग रहा है, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं। यहां ये एस है, हैज है, एस ए एस, वो हैज है बाबू, हैड नहीं है। अब बोलिए, ऑफ स्प्रिंग होगा, बिल्कुल सही, ऑफ स्प्रिंग होगा। वेरी गुड, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड सरवन, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। अच्छा, नेम्ड सही है, वो नेम्ड तो नाम में बनाया गया है, वो वर्ब थोड़ी है। नेम्ड सही है, नाम नेम्ड का मतलब बनाया गया है, उसका नाम ये है, वो सही है। ऑफ स्प्रिंग होगा, वेरी गुड। तो यहां पर देख लें हमारा आंसर फिर से क्या होगा, बी होगा। ऑफ स्प्रिंग्स के जगह पर किसका प्रयोग करना है? ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग करना है। तो याद रखना है कि ये चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, इसमें क्या नहीं लगाना है? एस नहीं लगाना है। ऑफ स्प्रिंग में एक हो या एक से ज्यादा हो, अलग से एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। ऑफ स्प्रिंग में अलग से क्या नहीं लगाना है? एस नहीं लगाना। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3D कोरोना कॉन्सेप्ट 36। थर्टी 36 देखेंगे बाबू। थर्टी 36 क्या कहता है सो समझिए। फर्नीचर, ये जो आप देख रहे हैं ये अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल होने के कारण क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है, और इसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमें याद रखना है। इसे सामान्य तौर पे इसे क्या बोला जाता है इसे भी समझ लेते हैं। सामान्य तौर पर ये जो है इसे बोला जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जितने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, अच्छा डिजिटल बोर्ड आप लोग जल्दी जल्दी दोस्त का और शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 5000 होगा तो खरीदाएगा डिजिटल बोर्ड। तो फर्नीचर जो है ये कैसा नाउन है? तो ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं? इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, और इसी कारण से इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसके अलावा और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा है? तो इसमें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कौन सा है? तो ज्वेलरी है। और कौन सा है इसमें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है? तो क्रॉकरी है, क्रॉकरी है। और कैसा क्या है? तो ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी है। तो देखिए क्रॉकरी मतलब बर्तन का समूह, ग्रॉसरी मतलब होता है श्रृंगार का समूह, श्रृंगार, और इसका मतलब होता है बर्तनों का समूह, बर्तनों का समूह।
इसका मतलब तो जानते हैं ज्वेलर्स होता है, फर्नीचर भी जानते हैं। तो ये सब सिंगुलर होता है, इसमें अलग से एस नहीं लगता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हाँ वही बात है, बैगेज भी होगा। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके ठीक है, थैंक यू। तो इसमें हम कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। गौर से देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, दीज डेज, इन दिनों, फर्नीचर्स आर वेरी costly in Patna as well as दिल्ली। कह रहा इन दिनों पटना की तरह दिल्ली में भी फर्नीचर क्या है? बहुत महंगा है। एरर फाइंड आउट कीजिए, और दो गलती है। फर्नीचर के साथ कैसा वर्ब लगाना है? इन दिनों पटना और दिल्ली में फर्नीचर महंगा है, फर्नीचर के साथ वर्ब कैसा लगाना है? हाँ, फर्नीचर आर नहीं होगा, फर्नीचर के साथ इज का प्रयोग होगा। फर्नीचर इज लिखेंगे। वेरी गुड। यहां पर हमारा जो आंसर होगा, यहां पे लिखेंगे फर्नीचर आर नहीं होना चाहिए, फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर इज होगा। फर्नीचर सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी का एग्जांपल मैंने पहले भी दे रखा है, मिटाया जाए। वेरी गुड। फर्नीचर इज का प्रयोग करना है आर के जगह पे। ओके, चलिए। ग्रोसरी का मतलब होता है 16 श्रृंगार। लेकिन इसके जस्ट उल्टा यदि हम 3D कोरोना कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, मूव, पीपल, कैटल, हर्ड, फ्लॉक, फ्लीट, स्वर्ण। ये जो आप देख रहे हैं ये सब एक समूह का नाम है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब समूह का नाम है। इसके साथ हम अलग से एस नहीं लगाते हैं। फिर से समझिए, मोब का मतलब बताते हैं भीड़ होता है, गुस्सा वाला भीड़। मोब का मतलब है उग्र भीड़, गुस्सा वाला भीड़। इसका मतलब है उग्र भीड़। इसका मतलब है साधारण भीड़। इसका मतलब आप जानते ही हैं, इसका मतलब मवेशी। इसका मतलब होता है झुंड। किसका? तो जानवर का झुंड। इसका मतलब होता है भेड़ का झुंड। इसका मतलब होता है जहाज का बेड़ा या समूह। इसका मतलब होता है चींटी, चींटियों का समूह। तो ये जो आप देख रहे हैं MUB मब नहीं मोब, MOB मोब होता है। मोब का मतलब होता है उग्र भीड़। MOB है मोब का मतलब होता है गुस्सा वाला भीड़। बाबू याद रखना है
कि इसके साथ एस यस नहीं लगता है, इसके साथ एस यस नहीं लगता है। अब बंचेज भी कह सकते हैं, बंचेज का मतलब होता है अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो इसके साथ हमें एस यस नहीं लगाना है। याद फिर से कर ले कि यह अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ये अपने साथ प्लूरल होता है, तो लाजमी है कि ये प्लूरल होता है। और जब ये प्लूरल होगा तो वर्ब अपने साथ कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो याद रखना है, इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात याद रखना है कि इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। झुंड हर्ड है, HERD हर्ड। हालांकि ये भी समझ लीजिए कि जानवर के झुंड को ही हर्ड बोलते हैं, हाथियों के झुंड को हर्ड बोलते हैं, जानवरों के झुंड को ही हर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। Yesterday I saw many cattle grazing in the field. देखिए ABC क्या एरर है। yesterday I saw, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं और बड़ा लिखने का। yesterday I saw many cattle grazing in the field, कल मैंने बहुत सारे मवेशियों को खेत में चरते देखा। कल मैंने बहुत सारे मवेशियों को खेत में चरते देखा। वेरी गुड। तो यहां हमारा आंसर हो गया बी, कैटल्स के जगह पर किसका प्रयोग करना है, कैटल का प्रयोग होगा। कैटल में क्या नहीं लगाना है, एस यस नहीं लगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, सबका राइट आ रहा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके साथ वर्ब कैसा लगाना है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करना है। यदि जरूरत पड़ जाए तो कैसा वर्ब लगाएंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जो पीपल इज नहीं होगा, पीपल क्या होगा, आर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 38 भले ही छोटा छोटा है लेकिन एग्जाम में चूंकि आता है इसलिए मैं इन सारे चीजों की चर्चा कर देता हूं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं टोटल कॉन्सेप्ट का एक बार ग्रामेटिकल जितने कॉन्सेप्ट है मैं सारे कॉन्सेप्ट को बता दूंगा और इससे फायदा आपका क्या होगा वो आपको दिखेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 3D कॉन्सेप्ट जैसे ही आप 100 पार करेंगे उसके बाद आप 80% से 90% कॉमन एरर क्वेश्चन देखते बनाने लगेंगे। ना केवल मेरा असाइनमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी टीचर का असाइनमेंट आप उठा लेंगे, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाएंगे कॉमन एरर का, और उसको बनाने जब आप बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही बना देंगे। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। आप देखिएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ऐसा लगने लगेगा कि आपके अंदर क्या रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं 38 को। बाबू आप ये सभी जानते हैं, मैं बताना चाह रहा था ये कि यदि किसी एडजेक्टिव, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगता है। एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगाया जाता है। पहले ये जान लें कि एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगाया जाता है। ये पुअर एडजेक्टिव है, पुअर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। रेड एडजेक्टिव है, रेड्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव में, गुड एडजेक्टिव है, गुड में एस लगा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए याद रखना है बाबू कि एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है, एडजेक्टिव का यदि हमें प्लूरल बनाना हो, यदि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना हो, हाँ 38 ही बता रहा हूं बाबू, वेट, हाँ 37 में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर से समझते हैं यहां 38 को। सामान्य तौर पर हमने कहा कि एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगाया जाता है, लेकिन उसका प्लूरल हमें जब बनाने की जरूरत पड़ेगा तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। सामान्य तौर पर एडजेक्टिव में एस यस नहीं लगाते हैं, लेकिन देखिए इसका मतलब है गरीब, ठीक है। यदि कहीं लिखा रहे द पुअर्स तो ये गलत हो जाएगा, कहीं पर या लिखा मिले द पुअर्स, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, द पुअर, गरीब लोग। याद रखना है बाबू, ये बहुत VVI है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत। फिर समझिए कि एडजेक्टिव में आमतौर पर एस यस नहीं लगता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके पहले आर्टिकल द लगाकर हम इसका प्लूरल बनाते हैं। इसमें हम एस यस नहीं लगाएंगे, लेकिन प्लूरल बनाना जब पड़ेगा इसके पहले क्या लगाएंगे, हाँ द पुअर होगा। वेरी गुड। अब यहां जैसे रिच है तो रिच तो सही है, अमीर होता है, लेकिन यदि लिखा जाएगा द रिच एज तो ये गलत हो जाएगा। और यहां क्या सही होना चाहिए, द रिच यदि लिखा रहेगा तो ये सही है, अमीर लोग, अमीर लोग क्या हो गया, अमीर लोग। उसी तरह यदि लिखा रहेगा ब्लाइंड तो ये सही है, लिख देगा ब्लाइंड्स ये गलत हो जाएगा, लिख देगा द ब्लाइंड्स ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, द ब्लाइंड यदि लिखा मिल जाए तो समझिए वो सही है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि एडजेक्टिव के पहले द लगाने से वह प्लूरल हो जाता है, उसमें अलग से एस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। अपने साथ कैसा वर्ब लेगा बाबू, प्लूरल वर्ब लेगा। लेट अस सी द क्वेश्चन। वेरी गुड, क्वेश्चन देखें, चलिए एक The blinds are helpless in India. अब इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ABC, क्या एरर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? फिर आंसर बताइए तो, समझ गए तो वेरी गुड। द ब्लाइंड, ए आंसर आ रहा है और करेक्ट आ रहा है। ब्लाइंड्स में हम क्या नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, द ब्लाइंड होगा। वेरी गुड बलराम, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड उमा शंकर, वेरी गुड सरवन, वेरी गुड। यहां पर हम क्या लिखेंगे, द ब्लाइंड्स के जगह सीधा लिखेंगे द ब्लाइंड होगा, द ब्लाइंड आर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे पूछ लिया जाए। These days the poor is working very hard for their
breads for their livelihood, for their family. नो एरर दिख रहा है सबको। ए, बी और सी क्या एरर है? इन दिनों गरीब लोग अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या एरर होगा? वेरी गुड राम जी, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड आदेश्याम, वेरी गुड स्वाति प्रिया, वेरी गुड द पुअर आर वेरी गुड राम जी, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। तो हमने देखा कि सामान्य तौर पर हमें एस यस नहीं लगाना है एडजेक्टिव में, लेकिन यदि एडजेक्टिव में एस यस लगा मिल जाए तब उस स्थिति में वो क्या होगा? प्लूरल होगा और अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, वेरी गुड। नो एरर बलिराम, नो एरर नहीं होगा बाबू। देखिए ना यहाँ पर क्या लगा दिया है, ईज होगा क्या? नहीं होगा ना। हमने कहा कि ये प्लूरल होता है। द पुअर का मतलब है गरीब लोग, तो गरीब लोग एक गरीब की बात नहीं हो रहा है, पूरे गरीब की बात हो रही है। जितने गरीब लोग हैं सभी की बात हो रही है। तो सभी, अच्छा कोई बात नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है बलराम, और आंसर देना चाहिए, सीखने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। हाँ ठीक, घबराना नहीं है, गलती हो गया कोई बात नहीं है, सीखेंगे। यहाँ पर हम इज के जगह पर क्या लिखेंगे? आर का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। वेरी गुड मृत्युंजय पांडे, वेरी गुड। ठीक है, ओके। चलिए, दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को समझने में बाबू? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? मिटाएं। चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है बाबू समझने में? पुअर या द पुअरर? द पुअरर होगा बाबू, द लगना चाहिए, पुअर के पहले द लगाना है, द पुअर होगा। सर नेट प्रॉब्लम है प्लीज। अभी भी नेट का प्रॉब्लम है? अब तो ठीक है, अब ठीक है बाबू, हमें वही याद आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, इस तरह से आप साथ देते रहें तो वो गाना याद आएगा और हम आपके साथ बने रहेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही कोरोना कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो। ठीक है, तो इस तरह से आपका साथ चाहिए और आपके साथ होगा तो बेहतरीन होगा और ज़बरदस्त हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। और लॉकडाउन के बाद आप जो है कॉमन एरर का इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप धज्जियां उड़ा सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और खासकर ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से केवल कॉमन एरर फिलर इंप्रूवमेंट ही नहीं, आगे भी बहुत अच्छा कर सकेंगे हम लोग। ऐसे गाना गाने आता नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग हैं कि एक एनर्जी देते हैं कुछ भी करने को, तो आप सिखा देते हैं गाना। मुझे भी लगता है कि थोड़ा गा लूं, तो इसलिए मैं गा दिया। आपका साथ इसी तरह मिलता रहे और बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे, बहुत आगे चलकर हम लोग अच्छा देखिएगा कि आप खुद, मैंने क्या कहा कि अभी हम 39 सीखेंगे, इसके बाद भी इतना ज्यादा बेहतरीन आप कर पाएंगे, आप कल्पना नहीं की होंगे इतना अच्छा आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी वे में हम लोग बना लेंगे, लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं 39 को। अब 39 क्या कह रहा है सो देखिए। 39 नंबर का कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखिए ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सामान्य तौर पर, याद होगा
थोड़ा सा ये कर रहे हैं, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप पढ़े हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? देन का प्रयोग किया जाता है, और इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन याद रखना है कि हम देन के जगह पर ऑफ का प्रयोग करेंगे जब तुलना 1:2 में हो। घबराना नहीं है बाबू, थोड़ा सा समझना है। आम तौर पर CD के बाद देन लगाते हैं, आमतौर पर CD के बाद क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। लेकिन हमारा तुलना यदि 1:2 में हो, यदि तुलना कितना में हो? 1:2 में हो, तो हम CD के पहले द लगाएंगे। CD याद है ना, कंपैरेटिव डिग्री होता है, याद है ना, PD, CD और SD का एक दिन चर्चा किए थे, याद है ना, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, शायद याद होगा, बताए थे ना, PD, CD और SD। तो CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है, CD का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्य तौर पर द नहीं लगता है, सामान्य तौर पे द नहीं लगता है, और उसके बाद देन लगता है। थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे रामू इज टॉलर देन मोनू, सही है, बिल्कुल सही है। काहे सही है? क्योंकि सामान्य तुलना हुआ है। ये समझने के लिए पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक से समझिएगा। लेकिन ऐसा लिख देता कि रामू इज द टॉलर देन मोनू, तो क्या ये सही होता? बिल्कुल गलत हो जाता, बिल्कुल क्या हो जाता? गलत हो जाता, ठीक है, ये सही नहीं होता। तो फिर देखिए ऐसा होता कि रामू इज टॉलर ऑफ मोनू, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। सर तो ये बताइए कि द कब लगाना है CD के पहले, और देन के बदले में ऑफ कब लगाना है? तो याद रखना है, जब तुलना एक आदमी का तुलना 2 आदमी के साथ करेंगे तब हम क्या करेंगे? उस स्थिति में हम देन के जगह पर ऑफ लगाएंगे। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ओके, अब हम समझते हैं यहां पर क्यों गलती हुआ, इसके कारण से गलती हो गया था, यहां पर क्यों गलती हुआ, इसके कारण से गलती हो गया था। लेकिन अब यहां पर हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मधु इज टॉलर देन हर 2 sisters। अब बताएं कि सही है कि गलत। देखने में सही लग रहा होगा आप लोग को। मधु इज टॉलर देन, देखिए तो मधु एक लड़की है और इसकी तुलना किया जा रहा है 2 बहन से, हो गया तुलना 1:2 में। वेरी गुड अमित कुमार, वेरी गुड। एक आदमी की तुलना जब 2 आदमी से हो तब देन के जगह पर क्या लगाना होगा? ऑफ लगाना होगा। तो सही करके बताइए क्या होगा? फिर से देखिए, ऐसा लिख दे, मधु इज टॉलर ऑफ हर 2 sisters। अब ये बताइए कि सही है कि गलत है? प्रियंका वेरी गुड, वेरी गुड। राजा वेरी गुड, बट उसके पहले कुछ लगेगा। मधु इज टॉलर ऑफ हर सिस्टर। स्वाति थोड़ा सा मिसफिर कर रहे हैं आप, देखिए तो। उमा शंकर बाबू आपका राइट है। शालिनी टॉलर के पहले और कुछ लगाना भी है ना। मधु यहां देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है बाबू? हाँ ब्यूटी वेरी गुड, द लगाना पड़ेगा। सही इसका क्या होगा? मधु इज द टॉलर ऑफ हर 2 sisters।
और ये VVI है, ये रूल VVI है, याद रखना है। 2013, 15, 18 लगातार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, एसएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है इस रूल से, इसलिए हमने इस रूल को पहले बताने का कोशिश किया। इस रूल को बहुत पूछा गया है। आप लोग क्या कीजिए, देन नहीं लगेगा बाबू, देन नहीं लगाना है जब 1:2 में तुलना हो। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, मधु इज द टॉयर ऑफ हर 2 सिस्टर्स, वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शायराना अंदाज में हम समझेंगे, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जलना है, दौड़ना है, संघर्ष करना है और उजाला फैलाना है। घर परिवार और समाज देश को प्रकाशित करना है, और वो प्रकाशित तब होगा जब हम जलेंगे, तपेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो सोना होता है वो ज्वेलरी कब बनता है, जब उसे तपाया जाता है। हम इंसान भी महान और बड़ी हस्ती तभी बनते हैं जब अपने आप को तपाते हैं, संघर्ष के दौर में दौड़ते हैं। तो संघर्ष करना है, दौड़ना है। वेरी गुड अमित, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ दीज 2 गर्ल्स। बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ना इस समझने में, इस कॉन्सेप्ट को? ये VVI है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि सामान्य तौर पर CD के बाद देन लगता है, लेकिन द का प्रयोग CD के पहले तब करेंगे जब 1:2 में तुलना हो, और देन के जगह पर क्या यूज करेंगे, ऑफ का प्रयोग होगा जब तुलना 1:2 में हो, जब तुलना 1:2 में हो। थैंक यू रितेश बाबू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग 40 आज कर ही ले, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए तो 40 नंबर को भी हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा करके ही निकलेंगे। मिटाया जाए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बाबू? आगे बढ़े, चलिए। कितने लोग हैं कि अभी इससे पहले के क्लास का नोट्स तैयार कर लिए हैं? जितने लोग तैयार कर लिए यस लिखिए। तो कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? कम से कम कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल छोड़ भी देते होंगे तो कॉन्सेप्ट का, हालांकि कॉन्सेप्ट के नीचे में एग्जाम्पल भी लिख लिया कीजिए। थैंक यू उमाशंकर बाबू, थैंक यू, लव यू टू। बाबू बताइए तो कितने लोग नोट्स बनाए हैं अभी तक में? जैसे 33 को लिखा दिए, नोट्स बना लिए आप 33 का? गुड, थैंक यू, गुड, वेरी गुड उमाशंकर बाबू, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड विकास, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड स्वाति, अमित, वेरी गुड। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसके साथ साथ मेरा कोशिश होगा कि किसी दिन, राहुल अभी है नहीं यहाँ, राहुल ASO है, वहाँ भी दिल्ली में है पोस्टेड, जब आएगा तो हम आपको ऑनलाइन उससे मिलवाऊंगा और उससे आप बात कर पाएंगे ऑनलाइन। इसी तरह से आप चैट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। वो तैयारी का रणनीति खुद भी बताएगा, और मैंने उससे वो खुद भी बताएगा कि 3D कॉन्सेप्ट और ये जो कोरोना कॉन्सेप्ट है कितना मायने रखता है आपकी तैयारी में। और सबसे ज्यादा आपको खुद लगेगा, कैसे लगेगा सो बताते हैं। जैसे ही आपकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपको मैं हिंट करूंगा कि कोई प्रैक्टिस सेट बनाए, और जब आप प्रैक्टिस सेट बनाने बैठेंगे तब आपको लगेगा कि वर्ड मीनिंग भी पकड़ में आ रहा है और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है और बहुत कम टाइम भी लग रहा है। तब अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है,
आंसर आंसर नोट्स प्लस एग्जाम्पल, वेरी गुड। हाँ, कम से कम एक एग्जाम्पल तो लेके ही चलना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका नोट्स फिर दमदार बनेगा। टोटल का नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू शालिनी, वेरी गुड बलिराम, वेरी गुड। हाँ, सबको क्या करना है ना, कम से कम एक रूल तो लिख दिए कॉन्सेप्ट, उसके नीचे में एक दो एग्जाम्पल, ताकि बाद में कहीं भूल जाएंगे तब। बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे, मैं खुद भी बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता रहता हूँ। 40 देख लेते हैं जस्ट, क्योंकि मैं कल छुट्टी पे रहूँगा, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी काम है, कल मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए आज 40 तक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, पीडीएफ, ओके ठीक है, कोशिश किया जाएगा पीडीएफ आप लोग को, लेकिन कॉन्सेप्ट का पीडीएफ नहीं, एग्जाम्पल क्वेश्चन का पीडीएफ डाला जाएगा। प्रैक्टिस सेट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहां से आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड पर से मेहनत करके समझना है और लिखना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग 40 नंबर को पढ़ ले जल्दी से, ठीक है। यहां देखते हैं 40 नंबर, दूरी, समय, वजन और आयु सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर भाव लेता है। फिर समझिए, दूरी, समय, वजन, आयु, फिर से समझते हैं। दूरी, हाँ, दूरी, समय, वजन, आयु सिंगुलर होता है। थैंक यू अभिलेश बाबू, थैंक यू, थैंक यू। दूरी, समय, वजन, आयु सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर भाव लेता है। फिर से समझते हैं, दूरी, समय, वजन, आयु सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर भाव लेता है। एग्जाम्पल, इसमें अलग से एस नहीं लगाना है। माय टीचर died at ages of 60 last week. करा पिछले सप्ताह मेरे शिक्षक 60 साल की उम्र में मर गए। सी, लव यू टू बाबू। आंसर देने का कोशिश करें। ट्वेंटी miles are a long distance. Twenty miles are a long distance. वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। एजेज नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए, एज होगा। वेरी गुड, हाँ, एजेज नहीं होके क्या होगा, एज होगा। सबका राइट आंसर आया है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 माइल्स आर, चाहे दूरी 2000 किलोमीटर का क्यों ना हो बाबू, दूरी चाहे 2000 किलोमीटर का क्यों ना हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है, इसलिए आर के जगह पर क्या लिखना है, इज होगा। और जिन लोगों को परेशानी यहाँ 20 माइल्स के जगह माइल में हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपको आगे का क्लास लगेगा, उस दिन मैं बताऊंगा माइल्स और माइल में क्या होना चाहिए। यहाँ पर माइल्स करेक्ट है और क्यों करेक्ट है वो अगले क्लास में 41 में बताया जाएगा आपको। फिलहाल ये समझते हैं कि दूरी चाहे 1 किलोमीटर का हो या 100 किलोमीटर का हो, दूरी हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ कैसा वर्ब लेता है बाबू, सिंगुलर वर्ब लेता है। हमेशा दूरी कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, तो यहाँ पर ईज के जगह आर हो जाएगा, सॉरी आर के जगह ईज हो जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू। बताऊंगा माइल्स ठीक है, यहाँ पर क्यों है ठीक वो बताऊंगा। जैसे रुपीज में लिखते हैं ना 20 रुपीज, 41 नंबर जब पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में बताएंगे
कि रुपीज बनता है, माइल्स बनता है, तो ये सब के बारे में क्लास लगाएंगे नेक्स्ट वाला में, तो इसका चर्चा कर देंगे। यदि भूल भी गए तो आप लिखवा बता दीजिएगा, उस दिन याद करा दीजिएगा कि सर रुपीज, माइल, किलोमीटर, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। 41 में इसी का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किलोमीटर्स होगा या नहीं होगा, हंड्रेड्स होगा या होगा, कब होगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट के क्लास में। यहां पर फिलहाल आर की जगह ईज कर दें। वोकेबलरी देख लेते हैं बाबू। थोड़ा सा वोकेबलरी हम लोग जल्दी से देख लें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ रहे थे बाबू। इडियम्स एंड फ्रेज हम लोगों ने अभी 20 तक पढ़ा था। इडियम्स एंड फ्रेज 10-10 करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहला है एसिड टेस्ट। पहला क्या है बाबू? एसिड टेस्ट। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कठिन कार्य कहते हैं। पहला है एसिड टेस्ट। दूसरा जो वर्ड है बाबू, एसिड टेस्ट के बाद दूसरा वर्ड है एट ओड्स। इसका मतलब होता है झगड़ा होना, टू क्वेरल या इन एनिमिटी, दुश्मनी या नाराजगी। तीसरा जो बच्चों है वर्ड, वो आपका है टू ब्रेक द आइस। तो हम लोग यहां पर पहले ए का कंप्लीट कर लेते हैं। अ ब्रोकन रीड। अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है हेल्पलेस, असहाय। चौथा जो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे बाबू, मेयर और मेयर्स नेस्ट। इसका मतलब होता है कोई कल्पना करना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करना होता है। पांचवा जो वर्ड है बाबू हम लोग का, वो है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सामान्य, आमतौर पर, जेनरल, आमतौर पर, जनरली। छठा जो वर्ड हम लोग का है अ बोल्ट फ्रॉम। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जोरों का झटका, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड थिंग। अचानक कुछ हो जाने को क्या कहते हैं? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 7 का मतलब है अ स्टोन्स थ्रो। थ्रो इसका मतलब होता है थोड़ी दूर पर, नियर। और 8 का मतलब होता है अ ग्रेट हैंड, एक्सपर्ट।
निपुण, नजदीक। 9 में पढ़ेंगे अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप, हिडन एनिमी। ये आप पहले से जानते हैं हिडन एनिमी के बारे में। और 10 में होता है अ बिग ड्रॉ, मतलब होता है बड़ा अट्रैक्शन, बिग अट्रैक्शन। अब हम पहले फिर से समझ लेते हैं सारे का एग्जाम्पल, एक एक सेंटेंस दे देते हैं कि किसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो पहला जो एसिड टेस्ट है, इसका सेंटेंस एक बनाने का कोशिश करें। बिल्कुल हिडन एनिमी है, हिडन एनिमी। 2 नंबर में इनेमिटी होगा, हाँ इनेमिटी है, इन एनिमिटी। अच्छा ये बात कर रहे थे, हाँ इनमिटी की चर्चा हो रही थी, दुश्मनी की चर्चा हो रही थी, या यहां पर नाराजगी भी कहते हैं। तो पहला करा है एसिड टेस्ट, एक सेंटेंस बना लेते हैं। एसिड टेस्ट का एग्जांपल बनाते हैं। टू कुक फूड इज लाइक एसिड टेस्ट फॉर मी। टू कुक फूड, हाँ काफी नजदीक, थोड़ी दूर पर या नजदीक होता है, नियर है ये ना, नियर है, नजदीक। तो टू कुक इज लाइक एसिड टेस्ट फॉर मी, खाना बनाना मेरे लिए ब्रोकन रीड है बाबू। वो खाना बनाना अभी चर्चा करेंगे तो समझ लीजिएगा। खाना बनाना मेरे लिए एसिड टेस्ट के समान है। एट ओड्स का मतलब होता है इनमिटी होना, आना। दीज डेज I am at odds with Ravi. These days I am at odds with Ravi. मैं रवि के साथ दुश्मनी में हूं या रवि से मुझे झगड़ा है। I am at odds these days with Ravi. I am at odds with Ravi. I am at odds with Ravi का मतलब है मैं रवि से मतभेद में हूं, रवि से मैं नाराज हूं। तो at odds मतलब नाराज होना या दुश्मनी होना होता है। ब्रोकन रीड का मतलब होता है हेल्पलेस होना या उत्साह में कमी होना, हेल्पलेस होना या एनर्जेटिक नहीं होना। करा अ ब्रोकन रीड आफ्टर हियरिंग माई रिजल्ट आई बिकम अ ब्रोकन रीड। आर ई नहीं, डबल ई है, ये डबल ई है, आर डबल ई डी। आफ्टर हियरिंग माई रिजल्ट आई बिकम अ ब्रोकन रीड। मैं रिजल्ट सुन के हेल्पलेस हो गया। आस्तीन का सांप, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा है अ मेयर्स नेस्ट, इमेजिनेशन। I think I will be a Prime Minister of India is a mayor's nest for me. I will be the Prime Minister of India is a mayor nest for me. ये मेरे लिए इमेजिनेशन है, ये मेरी कल्पना है, कोरी कल्पना करना, कोरी कल्पना, कोरी कल्पना होता है, कोरी कल्पना। अ मेयर नेस्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन करना। आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेयर नेस्ट फॉर मी। अच्छा धीरे धीरे लिखे, फिर से सेंटेंस लिख रहे थे क्या आप? ओके ठीक है। करा इन दिस लॉकडाउन पुअर आर इन अ मेयर्स नेस्ट। तो यहाँ इमेजिनेशन का सेंस था, ये ब्रोकन रीड वाला में लिखते हैं इन दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन द पुअर आर बिकम अ ब्रोकन रीड, गरीब लोग हेल्पलेस हो गए। फिर है आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेयर्स नेस्ट फॉर मी। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये मेरी कोरी कल्पना है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है आम तौर पर, आम तौर पर।
तो हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है जनरली, ठीक है, आमतौर पर जनरली होता है ऑल एंड सन्ड्री। करा है कि ऑल एंड सन्ड्री पीपल आर सेल्फिश, आमतौर पर लोग सेल्फिश होते हैं, आमतौर पर लोग सेल्फिश होते हैं। ऑल एंड सन्ड्री पीपल आर सेल्फिश, ऑल एंड सन्ड्री कोई भी यूज कर सकते हैं। 10 का हिंदी है बड़ा आकर्षण, बड़ा आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जोड़ों का झटका, अचानक कोई घटना घटता है तो उसको लिखते हैं जोड़ों का झटका लगना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यस्टरडे आई हर्ड माई मदर इन लॉ डाइड। दिस इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मी। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक, अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घट जाना। करा है यस्टरडे आई हर्ड माई मदर इन लॉ डाइड इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड घटना घटना। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नजदीक या थोड़ी दूर पर। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नजदीक। रवि इज स्टैंडिंग अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। रवि इज स्टैंडिंग, रवि इज स्टैंडिंग अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। रवि इज स्टैंडिंग अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। रवि थोड़ी दूर पर खड़ा है। रवि इज स्टैंडिंग अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। एक पत्थर जहां तक फेंक सकते हैं उतना दूरी पर, यानी कितना दूरी, ज्यादा से ज्यादा पत्थर कितना फेंकेंगे, तो इसलिए अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस का मतलब होता है काफी नजदीक, ज्यादा दूर नहीं होता है। आगे है अ ग्रेट हैंड। आदि सर इज अ ग्रेट हैंड इन मैथमेटिक्स। आदि सर इज अ ग्रेट हैंड इन मैथमेटिक्स। बाबू इसका मतलब होता है निपुण होना। इसका मतलब क्या होता है, निपुण होना, जिसके बारे में गुड एट लिखाए थे। आदि सर इज अ ग्रेट हैंड इन मैथमेटिक्स। आदि सर मैथमेटिक्स में निपुण है। दूसरा है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास, कपटी मित्र भी इसको हिंदी में कहते हैं, कपटी मित्र, कपटी मित्र। रवि इज अ स्नेक इन द ग्रास। रवि इज अ स्नेक इन द ग्रास इन माई फ्रेंड सर्किल। रवि इज अ स्नेक इन द ग्रास इन माई फ्रेंड सर्किल। मेरे दोस्तों में रवि क्या है, स्नेक इन द ग्रास है, हिडन दुश्मन है, छिपा हुआ दुश्मन है, कपटी मित्र है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बाबू, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1-2 मिनट। अ बिग अट्रैक्शन। अ बिग अट्रैक्शन, बिग ड्रॉ का मतलब होता है बिग अट्रैक्शन। वेरी गुड। अब देखिए बिग अट्रैक्शन होता है तो हम लिखेंगे कि मुस्कान इज अ बिग अट्रैक्शन इन माय क्लास। मुस्कान इज अ बिग अट्रैक्शन, अ बिग ड्रॉ इन माय क्लास। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान इज अ बिग ड्रॉ इन माय क्लास। मुस्कान इज अ बिग ड्रॉ इन माय क्लास। कोई दिक्कत है किसी को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग याद करके लाएंगे। अब ये क्लास आपकी अब होगी सैटरडे को। आज थर्सडे है ना, आज थर्सडे है ना बाबू, तो फ्राइडे को क्लास नहीं रहेगी और थर्सडे को क्लास मेरा होगा। कल की क्लास मैं क्लास में नहीं रहूँगा कल, इसकी जगह कोई और क्लास लगेगी ना, किसी भी विषय का क्लास कल लग जाएगा, मैथ्स का। अच्छा चलिए, कल क्लास लगेगी लेकिन इंग्लिश की क्लास इस टाइम नहीं रहेगी। सर 9 में जो हिडन जो लिखे हैं उसका स्पेलिंग लिख दीजिए। हिडन कपटी मित्र होता है बाबू, कपटी मित्र। हिडन, अच्छा ये अ स्नेक इन द ग्रास, ये है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बाबू आप लोग को?
कोई दिक्कत है किसी को बाबू? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है? अच्छे से लगातार लगे रहें और शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। खूब मेहनत करें बाबू इस लॉकडाउन में, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए और अपने भविष्य के लिए, आने वाले अपकमिंग। स्पेलिंग अ स्नेक इन द ग्रास, क्या दिक्कत है? हिडन इनेमी, स्पेलिंग लिखिए सर। किसका है स्पेलिंग बाबू? किस चीज का? अरे बाबू दिक्कत है तो जाके इसमें लिख लो ना, देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बाबू फिर से मैं बता रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि और हम लोग एनर्जेटिक हों और अच्छे से अच्छा चीज़ और भी पढ़ाने का कोशिश करें। स्नेक इन द ग्रास, ठीक तो है? स्नेक इन द ग्रास, क्या दिक्कत है उसमें? बाद में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, मेहनत इसी तरह करते रहिए और हमेशा याद रखिए, अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम की बात नहीं करेंगे। अगर तुम मिल जाओ तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे हम, ये गाना गाना है। और अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम, ये सब बातें पुरानी थी। ठीक है, अब नया मीनिंग में समझना है। अब नया ये समझना है कि अगर तुम मिल जाओ इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे हम, ये सेंस लेके चलना है। थैंक यू, आप लोगों ने साथ दिया और लास्ट तक बने रहें। ये बात और जान लीजिए, लास्ट तक बने रहते तो और ज्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ, आप लोगों से भी मैं मोटिवेट होता हूँ, एनर्जी मिलती है। थैंक यू वंस अगेन सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।